ये आदमी जिसके चेहरे पर मांस के गट्ठ हैं, अपनी जान लगाकर ब्यूटी सर्जरी करवाता है, लेकिन जब उसकी नई जिंदगी शुरू होती है तो उसे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसके चेहरे में नहीं है। एडवर्ड एक बीच उम्र का आदमी है जिसे एक्टर बनने का सपना है, पर उसके चेहरे पर बड़ा ट्यूमर होने की वजह से वो बहुत शर्मिंदा रहता है। जब भी कोई अजीब नजर से देखता है वो चाहता है कि वो जमीन में धंस जाए। जितना वो अपनी प्रॉब्लम को छुपाता है उतना ही उसकी शर्म बढ़ती है, क्योंकि वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। उसके कोई दोस्त भी नहीं है। फिर एक दिन उसके बिल्डिंग में एक नई लड़की अमी आती है। जब दोनों मिलते हैं, अमी एडवर्ड के चेहरे को देखकर थोड़ी घबरा जाती है। ये रिएक्शन रोज होता था, लेकिन एडवर्ड अभी भी इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव है। वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से किसी से मदद नहीं मांगता। उसके घर का छत लीक कर रहा था, पर वो बस एक प्याला रखकर पानी रोक लेता है। एक दिन एडवर्ड खाना बना रहा था, तभी कोई नॉक करता है, जिससे वो डरा और अपना उंगली कट लेता है। वो अमी थी जो उसकी मदद के लिए आई थी। उसने उसके जख्म को फर्स्ट एड से ठीक किया। एडवर्ड की जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे प्यार और मदद दी। अम्मी एक थिएटर में राइटर है और वो एडवर्ड के चेहरे को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। वो एडवर्ड से वैसे ही बात करती थी जैसे किसी नॉर्मल इंसान से करती। धीरे धीरे एडवर्ड भी अपनी बातें शेयर करने लगा और अपने सपनों के बारे में बात करने लगा। 4 दिन बाद एडवर्ड ने अम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, सोचते हुए कि उनका रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अम्मी के बॉयफ्रेंड के आने से सब कुछ खत्म हो गया। एडवर्ड का मूड खराब था और जॉब इंटरव्यू में भी उसके चेहरे की वजह से उसे मना कर दिया गया। वो सोचता है कि जिंदगी जीना मुश्किल है, पर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से अच्छी खबर आती है। डॉक्टर बताता है कि एक नई दवाई बनी है जो उसके ट्यूमर को ठीक कर सकती है। एडवर्ड सोचता है कि अब उसके पास कुछ भी खोना नहीं है और वो इस दवाई को लेने का फैसला करता है। ऑपरेशन जल्दी हो जाता है, लेकिन दवाई के असर में थोड़ा वक्त लगता है। डॉक्टर उससे दवाई टाइम पर लेने को कहता है। खास दवा लिवर को बचाएगी। अगर बाद में तबीयत खराब लगे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शायद दवा अपना असर दिखा रही है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही एडवर्ड पार्क गया और सामने से गुजर रही एक जोड़ी कपल को देखा। झूठ नहीं है कि वो जलन महसूस करता था, लेकिन वो यकीन रखता था कि ज्यादा देर नहीं, वो भी एक नई जिंदगी जिएगा। शाम को एडवर्ड हैरान हुआ जब उसने देखा कि हाथ के जख्म अचानक ठीक हो गए हैं। जब वो सोच रहा था कि ये कैसे हुआ तो लीकिंग छत से एक छोटा चूहा गिर गया। एडवर्ड ने शांत होकर एक नजर उस पर डाली, लेकिन फिर भी किसी को रिपेयर करने नहीं बुलाया। देर रात उसका नींद एक नॉक से खुल गया। दरवाजा खोला तो पता चला कि एम्बुलेंस टीम गलती से आ गई थी। असल में ऊपर के फ्लोर पर एक किराएदार ने खुदकुशी की थी। एडवर्ड ने शौकीन जैसे पीछे से देखना शुरू किया। वो चुपके से लोगों के बीच खड़ा था और देखता रहा। लगता नहीं हर कोई उस जैसा दिल से मजबूत है। बारिश की वजह से छत का सुराख बड़ा होता गया। एडवर्ड ने ऊपर देखा तो एक पत्थर गिरकर सीधा उसके सर पर लग गया। उसने दर्द को सहकर जख्म को संभाला, लेकिन फिर वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि चेहरे की स्किन आसानी से एक बड़ा टुकड़ा उतर गया। हाथ में बचा हुआ अजीब सा टिश्यू देखकर एडवर्ड डर गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल गया। अपनी जांच करवाने खुशकिस्मती से कुछ भी बुरा नहीं था। उसका जिस्म बिल्कुल ठीक था। चेहरे की स्किन के गिरने का शायद दवा का असर था। डॉक्टर ने एक फेस साइज का मास्क दिया एडवर्ड को याद के लिए और उसे याद दिलाया कि वो अपनी असली पहचान कभी न भूले। घर जाते वक्त दवा के साइड इफेक्ट्स ज्यादा बढ़ गए और एडवर्ड को उल्टी तक होने लगी। दर्द लंबी देर तक रहा। एडवर्ड दर्द से चिल्लाता रहा। उसने सर्जरी करवाने पर पछताया। जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपने चेहरे की स्किन खुद ही फाड़नी शुरू कर दी, सोचते हुए कि जितना हो सके सारी गठ निकाल दे और दर्द से छुटकारा पाए। लेकिन एडवर्ड ने सोचा भी नहीं कि सड़ी हुई स्किन के नीचे नई स्किन उभर चुकी थी। अपने जिस्म की तब्दीली महसूस करता रहा। एडवर्ड ने टब में बैठकर अपना दिमाग शांत किया। जब वो दोबारा खड़ा हुआ तो एक खूबसूरत चेहरा सामने था। एडवर्ड हैरानी से शीशा देखता रहा। मास्क पहन के उसे यकीन हुआ कि वो उसी का चेहरा है। वो पुरानी गलियों में चल रहा था। अब लोग उसको अजीब नजर से नहीं देखते थे। वो अपने आप को ज्यादा सीधा रखता था और तैयार था अपनी जिंदगी वापस जीने के लिए। एडवर्ड एक बार में गया और जल्द ही नए लोगों से दोस्ती कर ली। उसने अपने दिल का पूरा गुस्सा निकाला। अच्छे चेहरे की वजह से उसका दूसरा हिस्सा भी खुशी का मजा ले रहा था। एडवर्ड इतना घुस गया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पूरी रात मजे में बिताकर घर लौट आया, लेकिन आराम करने से पहले ही उसका डॉक्टर आ गया। जब डॉक्टर ने उसे पहचाना नहीं तो एडवर्ड ने भी कुछ नहीं बताया। उसे लगा कहीं दोबारा टेस्ट के लिए न ले जाएं। उसने झूठ बोला कि एडवर्ड मर चुका है और वो उसका दोस्त है जो आखिरी काम निपटा रहा है। उनकी बात सामने वाली अमाय ने सुन ली और वो भी यही समझ बैठी कि एडवर्ड सच में मर गया। इसके बाद एडवर्ड ने एक नई जिंदगी शुरू की। अब उसके पास एक लड़की भी थी और एक अच्छी नौकरी भी। जब वो फेमस बन गया तो उसने समझा कि अच्छे दिखने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन जब एडवर्ड ऑफिस से निकला तो उसे अमाय मिल गई, जो काफी टाइम से नहीं दिखी थी। सच तो ये था कि वही उसकी असली चाहत थी। जब एडवर्ड सबसे ज्यादा टूट गया था तो उसने ही सहारा दिया था। एडवर्ड चुपके से अमाय का पीछा करता हुआ एक थिएटर तक गया। वहाँ पता चला कि ड्रामा एक्टर्स की तलाश हो रही है। वो क्यूरियस होकर अंदर गया और उसे गलती से एक्टर समझ लिया गया। ड्रामा का स्टोरी अमाय ने एडवर्ड को देखकर लिखा था, लेकिन उस एडवर्ड को जो पहले भद्दा दिखाई देता था, शायद ज्यादा घबराहट के चक्कर में एडवर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। अगले दिन वो मास्क पहनकर वापस गया और अपने पुराने रूप को याद करके एक्ट किया। वो पुराना, डरपोक
और कंफ्यूज्ड एडवर्ड जैसे वापस आ गया हो। उसकी परफॉर्मेंस अमाय को पसंद आई, पर अमाय को पता ही नहीं था कि ये आदमी एडवर्ड ही है। दोबारा अमाय से मिलके एडवर्ड अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। जब उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछे गए तो उसे झूठ बोलना पड़ा। उसने कहा उसका एक दोस्त था जिसे ये बीमारी थी, इसी वजह से वो एक्टिंग इतनी सही कर पाया। डिनर के बाद एडवर्ड अमाय के साथ उसके फ्लैट गया। अमाय ने एक सॉन्ग बजाया और दोनों म्यूजिक के साथ नाचने लगे। फिर थोड़ी दारू के बाद दोनों के बीच रिश्ता और गहरा हो गया। अगले कुछ दिनों तक लीड एक्टर बन चुका। एडवर्ड रोज रिहर्सल करके एक्टिंग सुधार रहा था। जब उसे लगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, तभी एक अनजान आदमी थिएटर में आया। वो भी एक ट्यूमर पेशेंट था। उसने सुना था कि थिएटर में अलग तरह के एक्टर चाहिए, तो बस देखने चला आया। जब देखा कि मेन रोल ऑलरेडी किसी को मिला है, तो वो मुस्कुरा के तारीफ करके वापस चला गया। एडवर्ड ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर अमाय बार बार उस बात को याद करती रही। जब एडवर्ड के साथ फिजिकल एक्टिविटी कर रही थी, तब भी उसने मास्क पहनने को कहा। मास्क पहनते ही अमाय फिर से हंसने लगी। एडवर्ड को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसके ऊपर अमाय हंस रही थी वो तो एडवर्ड का पुराना रूप ही था। अगले दिन एडवर्ड अपने साथियों के साथ डिनर पे गया। तभी एक अजीब सा आदमी बार में आ गया और सबसे बिना झिझक बात करने लगा। उसने अपना नाम एस बताया और एडवर्ड के सीक्रेट, उसके अगली रोल को सबके सामने बता दिया। एडवर्ड को बहुत शर्म महसूस हुई। एस को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं और वो सबके साथ बातें करता रहा। शायद एस के इफेक्ट की वजह से एडवर्ड रिहर्सल में चिड़चिड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। और तभी एस वापस दिखाई दिया। उसकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी सबको इम्प्रेस कर गई। अमाय ने एस को रुकने को कहा और उसके साथ रिहर्सल देखी। फिर सबको लेकर डिनर पे गई। एस सबके साथ अच्छे से बात कर रहा था। वो पूरी टेबल का सेंटर बन गया। एडवर्ड सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसकी छुपी हुई फीलिंग्स वापस बाहर आ गई। एडवर्ड को एस बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो हर जगह एडवर्ड के आसपास रहता, जैसे हर वक्त उसका पीछा करता। जो बात एडवर्ड को सबसे ज्यादा हर्ट करती थी वो ये थी कि एस कभी भी अपनी शक्ल को लेकर परेशान नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी में वो बात थी जो एडवर्ड हमेशा चाहता था, पर नहीं मिल सकी। जब एडवर्ड ने स्टेज पर एस को गाते देखा तो वो अपने आप पर शक करने लगा। क्या जो उसे इतना बेकार महसूस होता है वो उसकी शक्ल की वजह से नहीं है? एडवर्ड अभी भी कंफ्यूज्ड था। तभी अमाय ने एक शॉकिंग न्यूज दी। उसने डिसाइड किया कि एस ही ड्रामा का लीड एक्टर बनेगा, क्योंकि उसकी बॉडी और पर्सनैलिटी दोनों फिट है। हाँ, एडवर्ड को भी रोल मिला है। वो एस के सर्जरी के बाद का रोल करेगा। ये सुनकर एडवर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वो फिर भी कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके को एक्टर्स भी एस का सपोर्ट करने लगे तो उसे समझ आ गया कि सबने उसे छोड़ दिया है। कुछ हफ्तों बाद ड्रामा हुआ और उसने बड़ी सफलता पाई। अपनी बेस्ट एक्टिंग के साथ एस फेमस हो गया। एडवर्ड भी ड्रामा में था, पर न्यूज़पेपर्स सिर्फ एस के बारे में लिख रहे थे। एडवर्ड अब भी अपनी गलती समझ नहीं पाया। एडवर्ड के पास बेहतर मौके थे, फिर भी वो एक ही जगह अटका रहा। उसकी मानसिक हालत और खराब होने लगी। उम्मीद की एक रस्सी ढूंढने के लिए एडवर्ड ने एस का पीछा करना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने पाया कि एस झूठा है। उसके पास फैमिली होने के बावजूद वो अमाय के साथ झूठ बोल रहा था। एडवर्ड ने ये बात अमाय को बताई, लेकिन अमाय को पहले से ही पता था, क्योंकि वो औरत एस की एक्स वाइफ थी। इसके बाद एडवर्ड बिल्कुल पागल हो गया। उसे दूसरों से अप्रूवल चाहिए था, तो उसने मास्क पहनकर काम शुरू किया। अपने आप को एस समझने लगा, लेकिन उसकी हरकतों से क्लाइंट डर गया और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। हार नहीं मानकर एडवर्ड थिएटर लौट आया और अमाय के सामने ही ड्रामा बिगाड़ दिया। वो गुस्से में एस से लड़ने लगा और आखिर में सब कुछ खुद ही खराब कर दिया। बात थोड़ी फनी है, अब चलने फिरने के लायक नहीं रहा। एडवर्ड उसके पास कोई अपना नहीं था, इसलिए एस और अमाय को ही उसकी देखभाल करनी पड़ी। फिर भी एडवर्ड के दिल में नफरत ही थी। उसने हर गलती का दोष एस पे डाला। अगर एस नहीं होता तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होता। कुछ टाइम बाद अमाय प्रेग्नेंट हो गई। एडवर्ड भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर उसके दिल की नफरत कम नहीं हुई। एक दिन एक नर्स उसे चिढ़ाता है, कहती है अमाय ने गलत आदमी चुना, एक बदसूरत इंसान को पति बनाया। एडवर्ड चुप रहा, गुस्सा अंदर दबा लिया। फिर उसने नर्स पे हमला कर दिया। ये एक तरीका था अलविदा कहने का या पुरानी बातों का बदला लेने का। किसी को चोट पहुंचाने के जुर्म में एडवर्ड को जेल भेज दिया गया। जेल में भी वो एस से छुटकारा नहीं पाया। वो वही किताबें पढ़ने लगा जो एस पढ़ता था। पता नहीं कितने साल बीत गए। फिर एक दिन एडवर्ड जेल से छूट गया। तब तक उसके बाल सफेद हो चुके थे। अमाय और एस भी बदल चुके थे। दोनों ने ड्रामा करना छोड़ दिया था। उनके नजर में उनकी वो पहली हिट ड्रामा अब बेकार लगती थी। दोनों ने डिसाइड किया कि अब इटली में रहेंगे। वहाँ एक न्यूडिस्ट ग्रुप के बारे में सुना था। एडवर्ड के दिल में अजीब सी फीलिंग थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा जलन करता था, आज वही खुद ही सबसे अलग बन गया था। डिफरेंट मैन फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे सेबेस्टियन ने लीड रोल में किया था। ये एक डीप और अलग तरीके की फिल्म है, जिसमें हीरो के फेस पे बड़ा ट्यूमर होता है, इसलिए लोग उसे अलग समझते हैं। वो लोगों से बात करने से डरता है, अपने सपने पूरे करने से भी डरता है। लोगों के भेदभाव और हेट उसकी सेल्फ एस्टीम को और गिराते हैं। उसे लगता है कि अच्छा दिखकर सब ठीक हो जाएगा, पर बाद में समझता है कि प्रॉब्लम उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस में थी। सेल्फ डाउट और बदसूरती फिल्म का मेन थीम था, और सोसाइटी में जो भेदभाव होता है उसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर से होता है। तो बस आज की फिल्म यहीं तक, अगली बार फिर मिलेंगे।